हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो कि हम लोग इनको तीन नामों से पुकारते हैं: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, जो कि अभी पाकिस्तान का माउंट गुमरी में स्थित है। आप जो यहाँ पे लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पे जो डार्क कलर दिख रहा है आपको, इसी जगह में ये आपका हड़प्पा सभ्यता, जो आप यहाँ दिख रहा है हड़प्पा, फिर आपका ये मोहनजोदड़ो। इस पूरा एरिया जो दिख रहा है, ये हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो स्थित है। अगर खोज की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो हमारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के पास किया गया, जिसका आकार अभी भी त्रिभुजाकार है। मीन्स जो आप देख रहे हैं, ये जो एरिया दिख रहा है हड़प्पा, त्रिभुजाकार। देखिए आप यहाँ पे जो दिख रहा होगा, अभी आपको दिखा, जो येलो कलर का दिख रहा है त्रिभुजाकार है। तो हड़प्पा हमारा त्रिभुजाकार था। मोहनजोदड़ो की खोज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया, जो कि सिंधु नदी के पास है। अभी वो कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में लारकाना जिला में स्थित है। हम लोग महत्वपूर्ण स्थान देखेंगे जो हड़प्पा का आप देख रहे हैं यहाँ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्राव, लथोर, तो ये सब हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से था। तो फर्स्ट महत्वपूर्ण स्थान हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, उसको सिंधी भाषा में हम लोग मृतकों का टीला कहा जाता है। मीन्स मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो गया, मृतकों का टीला। ये सिंध प्रांत के लारकाना जिला में स्थित है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में आप देखते हैं बृहद स्नानागार, जहाँ स्नान करने का स्त्री लोग जाते थे, पुरुष लोग जाते थे, जो स्नान करने का जगह था, स्नानागार। यहाँ बहुत विशाल स्नानागार मिला। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत बड़ा अन्य मिस, जब उस समय अकाल की बात हुआ था, तो अकाल के लिए वो लोग अन्न व्यवस्था करके मिस अन्नागार के अवशेष मिले। वहां पुरोहितों की मूर्ति, जो कि पूजा करते थे, पूजा करने वालों की मूर्ति मिला, और बहुत कुछ वहां पे मोहनजोदड़ो में ही आपका कांसे की मूर्ति मिला। वहां पे आप बहुत कुछ देख सकते हैं। तो हम लोग इन पॉइंट पे इसलिए हम लोग करते हैं, इन पॉइंट पे बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी पॉइंट के द्वारा पूछा जाता है। देन आपका हड़प्पा, हड़प्पा जो कि सिंधु सभ्यता के संबंध में प्रथम जानकारी मिली थी। हड़प्पा में ही सिंधु सभ्यता के बारे में, जो उस समय की सबसे बड़ा सभ्यता थी, उसके बारे में हड़प्पा में ही जानकारी मिली थी। पाकिस्तान में मिस हड़प्पा अभी भी पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के स्थित पर स्थित है। इसे हम लोग अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता को ही अर्ध, हड़प्पा टीले के विषय में
सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेमस ने दी थी, जो कि 1922 में हड़प्पा की खोज करने वाला दयानंद साहनी को हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। आप देखते हैं चोहनजोदड़ो, जो कि सिंध प्रांत में स्थित है। चोहनजोदड़ो जो आप देख रहे हैं सिंध प्रांत में चोहनजोदड़ो। चोहनजोदड़ो कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, ये आपका दिख रहा, ये आपका दिख रहा है चोहनजोदड़ो, बीच में दिख रहा है चोहनजोदड़ो, जो कि सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खोज 1934 ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। सॉरी, इसकी खोज 1934 ईस्वी में A.G. मजुमदार ने किए थे। 1935 में मेके द्वारा यह उत्खनन किया गया, मीन्स दोबारा इसको खनन किया गया। यहाँ पे उच्च कोटि की मोहरे प्राप्त हुए थे। चोहनजोदड़ो में ही एक ऐसा सैंधव स्थल है जो दीर्घीकृत नहीं है, मीन्स उसके बारे में हम लोग डिटेल नहीं बता सकते हैं। देन आपका लोथल यह गुजरात में संभात की खाड़ी में गोवा नदी के किनारे में स्थित है। यह महत्वपूर्ण सैंधव सभ्यता का स्थल तथा बंदरगाह नगर है। लोथल, जो कि आप पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इसमें सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल है और इसका खोजकर्ता S.R. राव है। अर्थात लोथल में ही सबसे बड़ा बंदरगाह मिला, वहां पे ही विश्व के हरेक व्यक्ति अपना सभ्यता बना के रखे थे, अपना आने जाने का व्यवस्था बना के रखे थे, इसलिए वहां पे सबसे बड़ा बंदरगाह मिला। आप देखते हैं कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। राजस्थान के हनुमान जिले में घग्गर नदी के किनारे यह अभी भी स्थित है, जो कि यहाँ पे ही भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की बात करें और हड़प्पा की बात करें तो वहां पे पक्की ईंटों का निर्माण किया गया था, पक्की ईंटों के द्वारा घर बनाया गया था। लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंटों के द्वारा घर बनाया गया। यहाँ पे बहुत कुछ मिला, जैसे जूते, खेत, अग्निवेदिका, शेलकड़ी तथा मिट्टी के मुहरे इत्यादि यहाँ पे मिला। इनका खोजकर्ता एक घोष थे, जो कि 1953 ईस्वी में खोजे, सुतगडोल। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं सुतगडोल। तो सुतगडोल, जो कि यह सुदूर पश्चिम स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का पश्चिम और अंतिम बिंदु है। यहाँ किले का साक्ष्य मिला है। क्या क्या मिला दोस्तों? यहाँ किले का साक्ष्य मिला है, जिसके चारों ओर रक्षा प्राचीर निर्मित थी। मीन्स जो किला है उसके चारों ओर रक्षा वाहिनी का चित्र अंकित है। इनका खोजकर्ता R.S. स्टाइन है। वनवाली की खोज आप यहाँ पे देखते हैं कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। वनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस स्थल में कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों का अवशेष मिले हैं। मिस हड़प्पा की जब खोज हुआ तो इसमें हड़प्पा के पहले की बात और हड़प्पा की बाद की बात दोनों का संस्कृति का अवशेष मिले हैं। अग्निवेद के महले, हल्की आकृति, तीर, सरसों का ढेर, नालियों की विशिष्टता, तांबे के प्रमाण इत्यादि यहाँ पे मिले हैं।
मिस वर्णावली में ही हल्की आकृति का मिस वहां से ही पता चलता है कि यहाँ कृषि का भी प्रधान था। यहाँ सरसों का ढेर माने अच्छे किस्म का तेल मिला था। साथ साथ हम लोग देखते हैं धोलावीरा जिसका खोज R.S. विष्ट ने किए थे। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जो हाँ यहाँ आप देख सकते हैं, राखी गढ़ी कहाँ पे है, जो कि शायद हरियाणा के आसपास में ही है। ठीक है, उसका खोज करता रफीक मुगल थे। रंगपुर उसका खोज करता माधव स्वरूप वत्स थे। देन हम लोग देखते हैं इसकी जो नदियां हैं, स्थल और नदियों के नाम कब उत्खनन किया गया और उनके उत्खननकर्ता कौन थे और अभी में वर्तमान स्थिति उसका क्या है। तो हम लोग कुछ एक दो पॉइंट देखेंगे। ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा जो कि हम लोग देखते हैं रावी नदी के पास है। देन वो 1921 ईस्वी में उसका उत्खनन किया गया था। किनके द्वारा? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, जो कि अभी पश्चिम बंगाल का माउंट गोडसे जिला अर्थात पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंध प्रांत, सिंध नदी के पास है और वो 1921 ईस्वी में उत्खनन किया गया था। मिस उसका मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। उनके खोजकर्ता रामदास बनर्जी थे, जो सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित है। कालीबंगा जो गगर नदी के पास है, 1953 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। किनके द्वारा? बीबी लाल और वी के थापर के द्वारा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के में स्थित है। वो कहाँ है? राजस्थान, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये भारत में ही स्थित है। लोथल जो कि भागवा नदी के पास स्थित है। 1955 और 1962 के बीच इसकी खोज किया गया था। उनके खोजकर्ता थे रघुनाथ राव और वो कहाँ है? गुजरात का अहमदाबाद जिले में स्थित है, जो कि अभी भी भारत में स्थित है। धोलावीरा, धोलावीरा जो कि 1990 और 91 में उसका खोज किया गया था। किनके द्वारा? रविंद्रनाथ बिष्ट के द्वारा, जो कि गुजरात का कच्छ जिला में स्थित है और वो कहाँ है? भारत में। हम लोग देखते हैं कि इनका सर्वनाम तिथि मीन्स अभी का स्थिति क्या है, मीन्स ये कब बना। रेडियो कार्बन C14 के अनुसार बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1950 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक किया गया, लेकिन उन्हीं के द्वारा अर्थात जॉन मार्शल के द्वारा बोला गया 3250 ईस्वी से 2750 ईस्वी तक किया गया। साथ साथ मार्टिमर व्हीलर के अनुसार बोला गया कि इसकी खोज कब हुआ था? 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा का हम लोग विस्तार देखते हैं तो हड़प्पा किस क्षेत्र में किधर से कितना है? हड़प्पा के विस्तार उत्तर में कितना है, दक्षिण में कितना है, पूर्व में किधर है और पश्चिम में किधर है। तो हड़प्पा हम लोग देखते हैं कि अगर उत्तर की बात करें तो ये माउंट मांडा जो कि जम्मू कश्मीर के पास है, मांडा में इसका विस्तार है। देन आपका पश्चिम की बात करें तो आलमगीरपुर जो कि यूपी के आसपास में है। देन अगर दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद तक।
मीन्स यहां से आप देख रहे हैं, जो आप मोहनजोदड़ो देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है पूरा, तो ये पॉइंट इधर से लेकर आपका पूरा एरिया कवर करता है। देमाबाद जो कि आप दक्षिण की ओर देख रहे थे, ये जो पूरा एरिया है, और पूर्व में सुत्कागोडोर जो कि बलूचिस्तान में है। तो इस जो एरिया देख रहे हैं आप, उसी एरिया में पूरा हड़प्पा का विस्तार है। आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या था। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसी पॉइंट से पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या था। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, तो हड़प्पा की सभ्यता सामाजिक, व्यवस्थित और समाजवादी था। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था, तो वो था हड़प्पा सभ्यता, जो कब खोजा गया, 1921 ईस्वी में खोजा गया। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु क्या था, तो मानव द्वारा पहला धातु तांबा था। और हड़प्पा में सबसे अधिक कपास की खेती किया गया था। देन मोहनजोदड़ो की बात करें, तो मोहनजोदड़ो में हम लोग देख रहे थे सबसे बड़ा स्नानागार। देन आपका अनाज मिला, ठीक है, सबसे बड़ा विशाल अनाज का। देन आपका सिंधु सभ्यता की बात करें, तो हम लोग वहां पे देखते हैं उनका जीवन कैसा था। तो हम लोग स्पष्ट यहाँ पे समझते हैं कि उनका जीवन एक शहरी जीवन था। तो हम लोग कैसे जानते कि उनका जीवन शहरी था, क्योंकि उनका मकान कैसा था, ईंट का। साथ साथ उनका जो गलिया था बहुत चौड़ी और सीधा भी था। लेकिन दोस्तों वो क्या करते थे, मीन्स किनकी पूजा करते थे, तो लोग पशुपति की पूजा करते थे, जो हर समय वो मान्य करते थे देवी माता की पूजा। मीन्स यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे इसी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता की पूजा हुई थी। और कन्या को उच्च माना गया था, जो आपके घर के कन्या होते हैं उनको उच्च माना गया था, और उनकी भी पूजा होती थी। तो उस समय उनकी मूर्ति भी मिला, जो कि कांसे का था। वो जो खान पान की बात करें, तो उस समय कृषि प्रधान एरिया था, क्योंकि वो लोग कृषि से ही आश्रित थे। और कृषि जब करते थे, तो आप समझ सकते हैं कि जब कृषि करते हैं, तो कृषि करने के बाद वो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते भी हैं। तो किसके द्वारा, मीन्स वो बंदरगाह जो लोथल में था, तो लोथल जो बंदरगाह था उस जगह से दूसरे स्थान पे वो अनाज को भेजते थे। हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो वहां पे देखते हैं कि स्त्री से, मीन्स स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा वहां मिला। मीन्स पौधा नहीं, वहां पे एक मूर्ति मिला दोस्तों। वहां पे स्त्री के गर्भ से निकला हुआ मूर्ति मिला था। वहां पीतल का बना इक्का, मीन्स सिक्का पीतल का था, उसी सभ्यता में मिला था। और ईंटों का जो चबूतरा मिला था, जो जहां पे चबूतरा बोले तो जहां पे बैठ के पंच लोग मीटिंग करते हैं, संगठन करते हैं, तो इसी सभ्यता में मिला था। इस सभ्यता में सबसे मेन पॉइंट था गेहूं और चावल का। मीन्स कृषि की बात करें, तो यहाँ पे गेहूं और चावल की खेती होता था। तो दोस्तों
यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट और देखें तो उनका धार्मिक जीवन, मिस हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था,